नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7 और मैं हूं आफताब आलम। जी हां, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार भी अब यहां लड़ाई में कूद चुके हैं। फिलहाल के वक्त में एनडीए में साथ है नीतीश कुमार बिहार में, लेकिन पश्चिम बंगाल में जदयू अकेले चुनाव लड़ने को मुकम्मल तरीके से तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी हैं और पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। वो किसी नाम या किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम आपको तारुफ कराना चाहेंगे गुलाम रसूल बलियावी साहब से। उनके साथ साथ बिहार के कई लीडरान भी यहाँ उपस्थित हुए हैं पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ और आपको दिखाना चाहेंगे और बातचीत करते हैं उन्हीं से। सर, सबसे पहले आपका लाइव 7 में आपका स्वागत है सर। लाइव 7 के सभी दर्शकों को जनता दल यू की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जनता दल यू के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू ने सर्वसहमति से ये तय किया है कि जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, पार्टी पूरी तैयारी से लड़ेगी। बंगाल में राज्य स्तरीय जनता दल यू की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। फर्स्ट और सेकंड में जो हमारे पास जनता दल यू के पास जो प्रत्याशियों की सैकड़ों की संख्या में बायोडाटा, आवेदन, डिटेल्स इकट्ठा है, जिस पर राज्य के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के और राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंदर जी, सुभाष सिंह जी, आपके अशोक सिंह जी, अदर्स मिल करके काउंसलिंग कर रहे हैं। बंगाल में जनता दल यू और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के कामों का प्रभाव अच्छे ढंग से दिख रहा है। टीएमसी के 6 विधायक जनता दल यू के संपर्क में आ चुके हैं। कौन कौन लोग हैं सर? समय आएगा तो सबके नाम के साथ, ज्वाइनिंग के साथ आपके से साझा करेंगे, मीडिया में सबको साझा करेंगे। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से, लेफ्ट से, कांग्रेस से, यानी वो सारे लोग जो राजनीति को राजनीति समझते हैं और राजनीति को विकास का और जन समस्या और के निदान का और सेवा भाव की जो राजनीति करते हैं, वैसे जनप्रतिनिधियों की कमी नहीं है। और वो सारे लोग जनता दल यू के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मॉडल मान रहे हैं और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर जनता दल यू के टिकट से वेस्ट बंगाल के दोनों पार्ट के बड़े मजबूत, समाज सेवी, अनुभवी वर्तमान के विधायक और पूर्व विधायक जनता दल यू के सिंबल से लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ जनता दल यू बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। कितने सीटों पर सर चुनाव लड़ रहे हैं आप? पूरे राज्य स्तरीय हमारी तैयारी है। फाइनल आपको संख्या बल फेज बाई फेज पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सर कि एनडीए साथ है बिहार में, लेकिन ये कैसा गठबंधन है कि आप लोग जो है कि अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी अलग लड़ रही है, जदयू अलग लड़ रही है? जनता दल यू का बीजेपी एनडीए में सिर्फ और सिर्फ बिहार में हम हैं। बिहार के अलावा जनता दल यू कहीं भी एनडीए का पार्ट नहीं है। बिहार में ही जनता दल यू सिर्फ एनडीए में है। बिहार के अलावा हम देश के किसी भी राज्य में एनडीए के पार्ट नहीं हैं। इसलिए दुनिया ने भी देखा है कि बिहार में एनडीए में होते हुए भी हम गुजरात में भी चुनाव लड़े हैं, झारखंड में भी चुनाव लड़े हैं, आसाम में भी चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में भी चुनाव लड़े हैं।
तो वो सिर्फ हमारा अलायंस बिहार तक है। बिहार के बाहर जिस तरह सब स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। यहाँ जो चुनाव होगा वो किस मुद्दे पे जदयू चुनाव लड़ेगी सर? इस वक्त पूरे देश में नीतीश कुमार के न्याय के साथ भी तरक्की, इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ बिहार विकास एक मॉडल बना हुआ है और उस मॉडल को सभी राज्य की सरकारें नाम बदल करके स्कीम और योजनाएं लागू कर रही हैं। अब पूरे देश में तनहा नेता और तनहा राज्य बिहार है कि कोविड से प्रभावित मरने वाले व्यक्ति के आश्रितों को 4 लाख रुपया अगर किसी राज्य ने दिया है या दे रहा है तो बिहार है और बिहार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए कि मेरे नेता ने कहा था कि देश का राज्य के खजाने पर सबसे पहला हक आपदा प्रभावितों का है और ये कोविड आपदा है और इस आपदा में आश्रितों को 4 लाख रुपये की धनराशि से सहायता, ये मॉडल है पूरे देश की राज्य की सरकारों के लिए और शासकों के लिए कि देश के राज्य के खजाने का आपदा प्रभावितों के लिए खोलना चाहिए। तो जो हमारे पास बंगाल हो, आसाम हो, झारखंड हो, देश के किसी भी राज्य में हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, सभी तबके की तरक्की, सभी धर्म की तरक्की, सभी मजहब की तरक्की और उस मॉडल को बढ़िया से लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं और उसका बड़े पैमाने पर लाभ हमको यहाँ भी मिलेगा। और उसी को देखकर अन्य दलों के बड़े बड़े लीडर, विधायक, पूर्व विधायक जनता दल यू और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने की तैयारी कर चुके हैं, जिसका बहुत जल्द फेज वाइज हम लोग घोषणा करेंगे। पूरी तैयारी करके जनता दल यू बंगाल चुनाव में कूद चुका है। अच्छा, एक सवाल और है सर कि अभी आपकी सरकार ने बिहार में ऐसा पहला राज्य होगा जहां ट्रांसजेंडर भी अब पुलिस बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेगी, वो भी ट्रांसजेंडर बहुत ज़्यादा तादाद में पश्चिम बंगाल में भी है। तो ये भी मुद्दा क्या लेकर जाएंगे ट्रांसजेंडरों के लिए, जनता के लिए? जो भी वर्ग, जो भी समुदाय समाज के मुख्य धारा से, चाहे जिन कारणों से फिजिकली हो, सामाजिकली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, एजुकेशनली हो, अगर समाज के मुख्य धारा से अलग है, उसको गले लगाने का और उसको मुख्य धारा में लाने का इतिहास अगर किसी ने लिखा है तो वो माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। बंगाल में भी लिखेंगे और वक्त आया, समय आया तो हम अपने उन भाइयों को, उस समुदाय के लोगों को टिकट भी देंगे। अच्छा, जदयू गठबंधन किनके साथ करेगी यहाँ पश्चिम बंगाल? जनता दल यू अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने नेता नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर के जनता के बीच जा रही है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल कल से लेकर अब तक आ चुके हैं, उनसे वार्ताएं चल रही हैं। हमको उम्मीद है कि वो लोग भी हमारे साथ कांधे से कांधा मिला लेंगे। एक सवाल और है सर कि असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम भी यहाँ पे एंट्री कर रही है बिहार उत्तर प्रदेश के बाद, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? सभी पॉलिटिकल पार्टी को लड़ने का हक है, उसमें कोई नज़रिया या चश्मा हम लोग नहीं लगाते। लड़ने का हर व्यक्ति को अधिकार है, लोग लड़े, हमें भी लड़ने का अधिकार है, हम लड़ रहे हैं। इसलिए किसी के लड़ने और किसी के नहीं लड़ने का न हम विरोध करते हैं और न स्वागत करते हैं। हम अपनी पार्टी, अपने नेता की भावना और काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता हमें समर्थन देगी तो बिहार, बंगाल को भी वैसे ही न्याय के साथ विकास का मॉडल बनाने की कोशिश और प्रयास करेंगे, जिस तरह बिहार में हमारे नेता ने करके दिखाया है।
यहाँ सर जो इलेक्शन होगा तो कैंपेनिंग के लिए नीतीश कुमार तो आएंगे ही, उनके साथ साथ कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे आपके साथ? जनता दल यू के पास सेकंड लाइन की बड़े बड़े लीडरों की एक लंबी कतार है। मंत्री, सांसद, बुद्धिजीवी, वक्ता, लेखक, साहित्यकार, कमी है, बहुत है स्टार प्रचारक। यहां के सत्ताधारी दलों के पास उतने स्टार प्रचारक नहीं होंगे जितना हमारे पास है, और हर लैंग्वेज का है, हिंदी भी, बंगला भी, आसामी भी। इसलिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। सर दो कड़ा मुकाबला आपका हो सकता है, ममता बनर्जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी हैं, कांग्रेस के साथ लेफ्ट का भी गठबंधन है। इसको आप किस नजरिए से मुकाबले के लिए तैयार हैं? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, मुकाबला कड़ा होता है, लेकिन पार्टियों की सोच, पार्टियों के एजेंडा और नेतृत्व के कामों का समीक्षा करके जनता मत करती है। और हमको जो लगता है कि इस समय पूरे देश में विपरीत दिशा को सामान्य दिशा में बदलने वाली अगर कोई सरकार है, अगर कोई लीडर है तो नीतीश कुमार हैं, जो बाघ बकरी को भी एक साथ बैठा देते हैं। तो हिंसक राजनीति से बंगाल बाहर निकलना चाह रहा है, और कोई भी दल हिंसा का माध्यम अपनावेगा तो वो उसका अपना एजेंडा है। लेकिन आम जनमानस हिंसक राजनीति से बाहर निकलना चाहती है, और जनता दल यू हिंसा को दफन करके राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों को लेकर चलने वाला एक अलग पहचान का, जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर के विचारों को स्थापित करने वाली पार्टी जनता दल यू है, और इसको बड़े पैमाने पर समर्थन मिलेगा, हमें विश्वास है। आखिरी सवाल सर आपसे कि नरेंद्र मोदी भी, ममता बनर्जी, एक स्लोगन चल रहा है बंगाल में भी, खेला हो बे, क्या कहेंगे आप? हम स्लोगनों पर और डायलॉग पर नीतीश कुमार और जेडीयू कोई काम नहीं करती है। देश का एक लौता नेता जिसने कहा था कि 2018 तक अगर हम बिजली गांव गांव, घर घर बिहार के नहीं पहुंचा लेंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। और कमाल है कि निर्धारित समय से 6 महीना पहले बिहार के गांव गांव में बिजली पहुंचा दिया। तो कम बोले, काम बोले, ये जनता दल यू की पहचान है और वही पहचान रहेगी। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ है कि जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है अब ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू है बिहार में, लेकिन अब जदयू की एंट्री पश्चिम बंगाल में हो गई है और इससे सियासत और ज़्यादा गर्मा गई है। अब देखना होगा कि जनता किसे वोट देती है और किसे नकारती है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जदयू के आने से पश्चिम बंगाल में एक ज़बरदस्त मुकाबले के लिए जनता भी तैयार है और पार्टियां भी तैयार हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन मदन कुमार और कृष्ण कुमार के साथ मैं आपके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए Live 7। नमस्कार।